लड़ सकती हूँ, शोलों पर भी चढ़ सकती हूँ, अबला कोमल मत समझो, मैं पर्वत पर भी चढ़ सकती हूँ। परम आदरणीय फातिमा फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नजर अंसारी सर, आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, सर्वप्रथम मैं नज़र फातिमा आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ और इस पवित्र दिवस पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने गुरुजनों की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिनकी मोहब्बतों और कुर्बानियों की वजह से मैं इस लायक बन पाई कि ब्रह्मांड में सर्वोपरि एवं देवी का रूप माने जाने वाली महिलाओं के सम्मान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत कर पाई हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा और हौसला अफजाई भी ज़रूर की जाएगी। मैं अबला न बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। महोदय, आज का दिन यकीनन समूची इंसानियत के लिए गर्व का दिन है कि जब हम कायनात की परवरिश का जिम्मा अपने कंधों पर उठाने वाली, समाज को पालने वाली, समूची इंसानियत को शक्ति देने वाली महिलाओं के सम्मान दिवस पर अपने विचार रखने के लिए लखीमपुर जिले की शान फातिमा फाउंडेशन में जमा हुए हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद का पात्र है इस इंस्टीट्यूट का प्रशासन, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया। मैं अपने सर के चरणों में वंदन प्रस्तुत करते हुए अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूँ। महोदय, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि महिलाओं के सम्मान की बात करने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि महिलाएं विश्व स्तर पर किस स्थिति में है शायद बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को स्वतंत्रता देने, उनके अधिकार देने और उनके सम्मान की बातें सिर्फ भाषणों में सिमट कर रहती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अगर धरातल पर गौर किया जाए तो महिलाएं आज भी बेबसी के आंसू बहा रही हैं। किस बेरहमी के साथ छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, कहीं दहेज की भेंट चढ़ाई जा रही हैं तो कहीं घरेलू उत्पीड़न में फंसी हुई नजर आ रही हैं। नारी के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता की पंक्ति से सीना ठोक कर नारी की गरिमा का परचम बुलंद करते हुए कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। लेकिन आज के बाजारों में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ हवस और मनोरंजन का साधन समझा जाता है। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर महिलाओं को अश्लीलता के रूप में परोसकर दुनिया को मनोरंजन कराया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं को उनके जिस्म की नुमाइश के लिए प्रयोग करके अपने ब्रांड बेचने पर लगे हुए हैं। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि जिस महिला को देवी का दर्जा दिया गया हो, जिस महिला के कंधों पर समाज परवरिश पा रहा हो, जिस महिला की निगरानी में समूची इंसानियत पल रही हो, उस महिला को सस्ती लोकप्रियता के मार्केट में जलील किया जा रहा है। उसे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त और मुन्नी बदनाम हुई जैसी संज्ञा देकर रुस्वा किया जा रहा है। मैं पूरी शक्ति के साथ कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहाँ महिलाओं का शोषण नहीं किया जा रहा। जब हमारी वेल क्वालिफाइड लड़कियाँ किसी क्षेत्र में अपने भविष्य को, अपने सपने को साकार करने की तमन्ना लेकर आगे बढ़ती हैं तो पहले उन्हें शोषण के रास्ते से गुजरना पड़ता है। रजिया सुल्तान, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर और किरण बेदी जैसी महिलाओं ने अपनी शक्ति और योग्यता की पूरी दुनिया में मिसाल पेश की है। फिर भी आज भी महिलाओं को अबला और कोमल कहकर कमजोर किया जा रहा है। महिलाओं को अबला और कोमल कहने वालों से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कारों में पुरुषों से 2 कदम पीछे चलने वाली महिलाएं रूढ़िवादी अथवा कमजोर नहीं, बल्कि इस बात का इशारा कर रही है कि यदि पुरुष के कदम डगमगा जाए तो पीछे महिला उसे संभालने के लिए तैयार है। अग्नि के 7 फेरे लेते हुए महिला इस बात का संकल्प लेती है कि वह हर तरह की समस्या से जूझ सकती है, ये निर्बल पुरुष ना जूझे। मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि आज की कुछ लड़कियां भी फैशन के नाम पर बेहयाई और बेशर्मी पर उतारू नजर आ रही हैं। नागिन का भी कसूर कुछ शामिल जरूर है, कतावार यूं कोई सपेरा नहीं होता। बेशर्मी का फैशन करने वाली लड़कियों की बेहयाई को देखकर बेहयाई भी शर्म से सर झुकाने लगी है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में जरूरी कदम उठा रही हैं। तरह तरह के कानून बनाकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं और हालात बेहतर भी हो रहे हैं। लेकिन सरकारें चाहे जितनी सख्ती कर लें, चाहे जितने कानून बना लें, जब तक इंसानियत में महिलाओं के सम्मान का नजरिया नहीं बदलता तब तक महिलाओं को अपेक्षित सम्मान मिल पाना कोसों दूर है। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आखिर कब तक हम सामाजिक नजरिया बदलने का इंतजार करेंगे। हमें अपने सम्मान के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, अपने रक्षा के लिए रक्षा के तौर तरीके सीखने होंगे। महिला दिवस मनाए जाने का मकसद तभी हल हो पाएगा। कहाँ तक रोशनी की भीख मांगोगे इन चिरागों से, खुद अपनी राह को रोशन करो अपने इरादों से। शिक्षित होकर हमें समझदारी का परिचय देना होगा।
कराटे एवं ताइक्वांडो का ज्ञान लेकर महिलाओं को अश्लीलता और अपमान की दृष्टि से देखने वाले राक्षसों को ये बता देना होगा कि यदि हम माता सीता और माता पार्वती जैसा स्नेह दे सकते हैं तो दुर्गा और चंडी बनकर प्रलय भी कर सकते हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय